हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ पर बता दूं कि यूपीएससी 2026 में यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया। देखिए, होता क्या था ना, पहले जब हम लोग यूपीएससी में फॉर्म भरते थे तो यूपीएससी में फॉर्म भरते समय वह हमसे पूछते थे कि क्या आप ओबीसी कैटेगरी से हो या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। देखिए, डॉक्यूमेंट अभी भी अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता और पहले भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाता था। लेकिन यहाँ होता क्या था ना प्रॉब्लम, कि जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते थे, मान लो आपने प्री निकाल लिया, प्री के बाद आपने यहाँ पर मेंस निकाल लिया, ठीक है, प्री मेंस दोनों निकालने के बाद, ठीक, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते थे तो उसके जब उसमें डीवी होता था तो डीवी में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं क्लियर हो पाता था तो उसके लिए आपको 1 मंथ का समय दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर नियम चेंज कर दिया गया है। अब यूपीएससी में नियम चेंज क्या कर दिया गया है कि अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको जो है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा उससे पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब यूपीएससी जो 2026 की बात कर रहे थे, तो 2026 में जब यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि लास्ट डेट से फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा उससे पहले नहीं बनाते, या क्रूशियल डेट भी उसको बोलते हैं, उससे पहले नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो बाद में डीवी में ये लोग आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे यूपीएससी 2026 के लिए बता दूँ कि यूपीएससी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम का मार्क्स मेंस में नहीं जुटता है, प्री एग्ज़ाम्स, ठीक है, यहाँ प्री एग्जाम में 2 पेपर होता है, जिसमें से एक पेपर जो होता है आपका पेपर 2 जीएस पेपर 2 वह क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33% लाना पड़ता है। पेपर 1 का मार्क्स पर जो है कट ऑफ जाता है। फिर आप मेंस के लिए बैठते हो, मेंस के लिए जब बैठते हो तो मेंस में भी जो है आपका कुछ पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं, जैसे कि आपका पेपर ए और पेपर बी, जो कि आपका यहाँ पर पेपर ए कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, बंगाली, इंग्लिश, कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेपर बी जो है इंग्लिश ही रहता है 300 मार्क्स का। तो इसमें क्वालिफाई करने के बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो मेरिट के लिए ये पेपर काउंट होते हैं, जो कि आपका पेपर 1 ऐसे रहता है, पेपर 2 जीएस पेपर 1, पेपर 3 जीएस पेपर 2, पेपर 4 जीएस पेपर 3, पेपर 5 जीएस पेपर 4, पेपर 6 ऑप्शनल पेपर 1। तो इन सभी को, ठीक है, यूपीएससी में इन सभी पर आपका मेरिट बनता है। टोटल जो आपका यहाँ पर ग्रैंड टोटल है 2025 मार्क्स, ठीक है, 2025 मार्क्स इंटरव्यू मिला के इसमें क्या आपका कट ऑफ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो यूपीएससी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बुक है, जो कि यहाँ पर जो बच्चे यूपीएससी पास कर चुके हैं उन्होंने सजेस्ट किया है इस बुक को, जो बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।